गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को लैपलेस में कन्वर्ट करने की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्म में की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिंपल वे में जब कोई पैरामीटर एक फॉर्म में इवेलुएट करना मुश्किल हो जाता है, किसी भी पैरामीटर को एक फॉर्म में इवेलुएट करना मुश्किल हो जाता है, तब उस इवेलुएशन को और बेटर करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके और बेटर रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। अ मैथमेटिकल कन्वर्जन from one way of thinking to another to make a problem much easier to solve is known as transform. ओके, सिंपल एक ट्रांसफॉर्म क्या चाहिए, यहाँ लिखा हो ना, हमने देखिए प्रॉब्लम इन ओरिजिनल वे मीन्स वन फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम, then it is transformed into another, then solution is created because this solution is in transformed form. Further, we need to perform inverse transform so that whatever the problem is available in previous form, the result should also be available in that form. Okay, इसकी सेकंड में हम करते हैं डिस्कस, वहाँ आपको और अच्छे वे से समझ आ जाएगा। यस, लैपलेस की लैपलेस एक्चुअली एस डोमेन है, इसको एस डोमेन भी बोलते हैं। लैपलेस में अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सिग्नल का कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन टाइम डोमेन में होता है, उस टाइम डोमेन को हम कन्वर्ट करते हैं एस डोमेन में। एस डोमेन में स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट करते हैं with the help of Laplace transform. Laplace transform is a transform that converts time domain function into S domain function. कन्वर्ट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है टाइम डोमेन में, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एस डोमेन में बड़ी इजीली निकल जाता है, या उसका सोल्यूशन हमें अवेलेबल हो जाता है, या परफॉर्म कर सकते हैं। उसके सोल्यूशन के लिए हम बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर जो वो सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू ओरिजिनल टाइम डोमेन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फंक्शंस। ओके, तो सिंपली हम अपनी प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। यहाँ देखिए आप कौन कौन से मेथड्स हैं। टाइम डोमेन में देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उसका लैपलेस किया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस बन गया, जो कि लैपलेस डोमेन और कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाता है। यहाँ लिखा है वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। इट मीन्स S domain has two parts, one is real part and one is imaginary part, and combinedly it is a complex frequency domain part. वहाँ से हमें निकलेगा लैपलेस का सोल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमने लैपलेस में कन्वर्ट किया, लैपलेस इक्वेशन बन गई, देन लैपलेस का सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बाद उसका दोबारा से हमने टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। सीधा टाइम टू टाइम भी सही होता है, रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें जो मेथड्स है, मेथोलॉजी यूज़ करते हैं, वो काफ़ी लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो मेथड्स है, इसमें वो ईजिली हम टाइम डोमेन में रिजल्ट को निकाल सकते हैं। बेसिक टूल। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है टाइम डोमेन में एफ टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका अगर आप लैपलेस करोगे, ये बाहर देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको रखा हुआ हमने, बाहर लिख दिया कैपिटल एल, मीन्स हमने लैपलेस किया। लैपलेस करने के बाद जो ये टी है फंक्शन एफ टी, टी कन्वर्ट हो जाएगा एस में, कैपिटल एफ एस। दिस इज नोन एज लैपलेस ऑफ टाइम डोमेन फंक्शन एफ टी। और ये जो एफ एस है, जो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, दिस इज इक्वल टू 0 to infinity integral of that function in time domain multiply by e raised to power minus st dt, इसके बराबर है।
ओके, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा इस इक्वेशन को, बिकॉज जब भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी भी फंक्शन को लैप्लेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स में होती है वैल्यू, सिर्फ इसको रिप्लेस करते हैं हम एफ टी को, रेस्ट इक्वेशन रिमेन सेम, और देन वी परफॉर्म इंटीग्रेशंस। ओके, कन्वर्ट टाइम डोमेन फंक्शंस एंड ऑपरेशंस इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन इन लैप्लेस। लैप्लेस के अंदर ये वाला काम होता है, यहाँ लिखा हुआ ना हमने, देखिए। सेकेंडली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो एक की है फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यस, ये आगे आ ही गया हमारे पास। यहाँ देखिए, this is the real axis, this is the imaginary axis. We have a function u equal to x plus jy. अगर ये है, it will lie in this plane, this xy plane. This will lie in this xy plane. If we are using x minus jy, then it will lie in this plane. Okay. तो this diagram is known as complex plane diagram, and yes, this angle can be calculated with the help of tangent inverse, and the mode value is equal to x square plus y square का अंडर रूट। जो सबसे कॉमन, जिस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, उसी तरह से लैप्लेस के भी कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स मीन्स किसी एक वैल्यूज पर ही आउटपुट आ रही है, बाकी रेस्ट जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो पर ही आउटपुट आती है, बाकी रेस्ट जो है वो ज़ीरो है। वन है ना, यहाँ देखिए ज़ीरो पे आ रहा है वन, तो इसका लैप्लेस आएगा वन। अगर हमारे पास फंक्शन है यूनिट स्टेप, मीन्स वी हैव वैल्यू वन, ज़ीरो टू इन्फिनिटी तक, देन इट्स वन का लैप्लेस है वन ओवर एस। रैंप मीन्स एफ टी इक्वल टू टी, टी जो है एक वेरिएबल है ना, वन तो था एक कांस्टेंट, इसलिए वन ओवर एस आ गया। अब ये वेरिएबल आ गया वन टी, दिस इज इक्वल टू टी स्केयर। वन मोर थिंग, इस वन की जगह अगर हम लिखें टी रेस्ट पावर ज़ीरो, टी की पावर ज़ीरो, ओके, इट मीन्स यहाँ आएगा हमारा वन ओवर एस की पावर जीरो प्लस वन, एक उसमें इंक्रीज कर दिया। यहाँ देख रहे हो ना आप, वन मीन्स वन को अगर हम लिखें टी की पावर ज़ीरो, देन यहाँ आ जाएगा हमारे पास वन ओवर एस की पावर ज़ीरो प्लस वन मीन्स वन ओवर एस। यहाँ आ गया एफ टी इक्वल टी की पावर वन मीन्स सिंपली टी, देन द लैप्लेस विल बी इक्वल टू वन ओवर एस की पावर वन प्लस वन। एक उसमें ऐड करते हैं ना, जिस तरह यहाँ ज़ीरो थी, एक किया तो वन आ गया, इसमें वन है, एक किया तो एस स्क्वायर आ गया। अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। इफ एफ टी इज e raised to power at, then its Laplace will be equal to 1 over s minus a, 1 over s minus a। अगर यहाँ होता e raised to power 1t, then 1 over s minus 1, जो भी वैल्यू है a की उसके हिसाब से। यस, देन साइन फंक्शंस, फंक्शन अगर हमारे पास साइन है, साइन ओमेगा टी, देन इट विल बी इक्वल टू वन ओवर, चाहे आप इसको पहले लिख लो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो भी टी का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये थे कुछ पैरामीटर्स। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज एडिशन। अगर हम इंडिविजुअल फंक्शन जो टाइम स्केल में है, टाइम डोमेन में है, उसको हम ऐड करेंगे, दैट एडिशन will be equal to that particular जो नंबर हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया वो, देन इंडिविजुअल लैप्लेस, देन अगेन सेकंड कांस्टेंट एंड इंडिविजुअल लैप्लेस, उनके सम के बराबर ही है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिशन प्रॉपर्टी। सेकेंडली डिफरेंशिएशन, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका लैप्लेस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एस इंटू Laplace of that function minus
f0 मीन्स इनिशियल वैल्यू, जो उसकी इनिशियल वैल्यू। देन इंटीग्रेशन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू लैप्लेस ओवर एस प्लस 1/s इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। ये डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ लैप्लेस ऑपरेशन। देन कन्वोल्यूशन है। कन्वोल्यूशन अगर हम टाइम डोमेन में करें, f1 t माइनस टो f2 t टो, दिस विल बी इक्वल टू द सिंपली प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करना, फिर उसको डिले देना, फिर मल्टीप्लाई करना, these involves a long procedure of steps, but in Laplace it is quite easy because it is just the product of two individual Laplace functions. Okay, secondly कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। यस, अगर हम बात करेंगे इम्पल्स की, तो इम्पल्स में देखिए fs इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, डेल्टा टी, हमने e रेज़ टू पावर एस टी वो उस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी डेल्टा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको आप कंबाइन कर दीजिए, e रेज़ टू पावर एस टी डेल्टा टी ज़ीरो। इट मीन्स डेल्टा टी होता है हमारा इम्पल्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही रिजल्ट देगा टी ज़ीरो पे। इसीलिए 0 टू इन्फिनिटी जितनी भी t की वैल्यूज़ हैं उन सब पे बाकी आंसर आ जाएंगे ज़ीरो, सिर्फ एक ही रिजल्ट रहेगा t ज़ीरो वाला, इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट है। ओके, स्टेप फंक्शन यू टी नॉट। स्टेप फंक्शन होता है जो वन फंक्शन हो, जो मतलब एक पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू जो है यूनिटी आए। अगर हम वो यहाँ पुट करें यू टी नॉट, देन क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी करके इस e रेज़ टू पावर एस टी नॉट ओवर एस, बिकॉज यहाँ देखिए अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया था, यस यहाँ पर जब भी हमारे पास वन हो, इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर एस। ओके, इसीलिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके 1 ओवर एस, बिकॉज यू टी इज, इसकी वैल्यू कितनी है, वन वैल्यू, और 1 का जब हम फोरियर करेंगे लैप्लेस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर s. Then we have e raised to power at. Simply here we are seeing that in this function we have e raised to power st and e raised to power minus st and minus at. इनको combine कर लो, it will be equal to e raised to power minus st plus at. और जब इसका कन्वोल्यूशन, जब इसका लैप्लेस करोगे तो it will be equal to, जो कॉमन लैप्लेस है, इट इज़ 1 ओवर एस माइनस ए, और यहाँ पर तो माइनस पहले ही अंदर था इसलिए वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है। देन द रिजल्ट इज़ 1 ओवर एस प्लस ए। यहाँ देखिए आप, एक बार फिर हम पीछे देख लेते हैं, बिकॉज ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं इसका हमें पता होना ज़रूरी है। ई रेज़ पावर ए टी इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए, तो ये माइनस और माइनस मिलकर ही प्लस बना है। ओके, लीनियरिटी में सिंपल, जब हम ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग लैप्लेस भी ऐड करना पड़ता है, जब हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो लैप्लेस है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हम कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करते हैं ई रेज़ टू पावर ए टी, दिस इज इक्वल टू एस माइनस ए शिफ्ट। अगर हम रियल शिफ्ट करेंगे टाइम डोमेन में t माइनस टी, देन ई रेज़ टू पावर जितना हमने शिफ्ट किया ई रेज़ टू पावर टी एस एंड लैप्लेस ऑफ दैट फंक्शन ए एस। स्केलिंग में देखिए, अगर टाइम में करना हो तो यहाँ पर करना पड़ता है टी ओवर ए। हमने टाइम को स्केल कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसका रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग लैप्लेस में आ जाएगा ए, कितने हमने फैक्टर से किया इसको स्केल, एंड लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ ए एस। एक लैप्लेस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं। ये उन प्रॉब्लम से करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसे स्केयर एस स्केयर में हो या प्रॉपर फैक्टर्स बने हों, उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, लेट दिस कंप्लीट फंक्शन बी इक्वल टू
a ओवर s प्लस 2 एंड b ओवर s प्लस 3। फिर हम सिंपली a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के प्रोसीजर्स देखेंगे। जैसे ही हमें बाय परफॉर्मिंग द स्टेप्स ये वैल्यूज़ पता चल गई एस, ये दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू जो हमारी a और b की वैल्यूज़ हैं यहाँ मालूम हो गई हैं, देन वी विल परफॉर्म इनवर्स लैप्लेस functions to find out that values. Secondly, ODE जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारे पास, उनको सॉल्व करना है हमें। यहाँ देखिए डी स्क्र वाई और डी टी स्क्र 6 डी वाई ओवर डी टी एंड 8 वाई इक्वल टू 2, और हमारे पास कंडीशंस ये हैं कि वाई ज़ीरो एंड वाई डैश डी ज़ीरो इक्वल टू 0 है। सिंपली डबल डेरिवेटिव है इसलिए हमने एस स्क्र लिख दिया, एस स्क्र वाई एस। ओके, हमने लैप्लेस में कन्वर्ट करना ना। सेकेंडली 6 सिंगल डेरिवेटिव है तो वाई 6s वाई एस, ठीक। डबल डेरिवेटिव था तो एस स्क्र वाई एस, सिंगल डेरिवेटिव है तो एस वाई एस। यहाँ है 8y तो सिंपली 8y आ गया, ये हमने उसको लैप्लेस में कन्वर्ट किया है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 2 ओवर s। अब हमने आउटपुट निकाली कि वाई एस दिस इज इक्वल टू इसके बराबर है। अगेन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स उसको हमने डिवाइड कर दिया। देन वी यहाँ देखिए अब यहाँ पे सीधा हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आई एम सॉरी, यस 1/4 है, 1/s। ओके, जब इसका इन्वर्स करेंगे हम, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/4, दिस इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर -2t ओवर 2 तो है ही बाहर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 ई रेस्ट टू पावर -4t। तो दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्ट वी आर यूजिंग। अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे तो देन इन इनिशियल वैल्यू द t approaches 0 is given by this expression f0 will be equal to limit s to infinity s of fs। जो लिमिट है दैट s की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी सिंपली f0 के लिए। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फंक्शन e रेज़ टू पावर -t, इसका जो लैप्लेस है दिस विल बी इक्वल टू 1/s + 1 बिकॉज t की पावर है -1, s + 1 आ गया। अगर हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सिंपली इसकी लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। जब s टेंड्स टू इन्फिनिटी है देन इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ देखिए इस फंक्शन में देखिए s ऊपर है, s नीचे कॉमन निकाल लो तो यहाँ आ जाएगा 1/1 + s, एंड 1/इन्फिनिटी इज 0 तो 1/1 1 वी हैव आंसर। सिंपली इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कैसे निकालनी है? बाय यूजिंग लिमिट्स, बाय चेंजिंग लिमिट्स फ्रॉम s टेंड्स टू 0। सेम फंक्शन को लेके चलें e रेज़ टू पावर -t, उसका जो लैप्लेस है ये निकला है। अब उसकी हमें फाइनल वैल्यू देखनी है। फाइनल वैल्यू के लिए हम लिमिट लगाएंगे फ्रॉम s टेंड्स टू 0। अब s टेंड्स टू 0 है, ऊपर फैक्टर s है इसलिए पूरी टर्म जो है वो 0 होगी। हमारे पास आ गई थी फाइनल वैल्यू 0 एंड इनिशियल वैल्यू 1। ओके, तो ये कुछ हैं आगे न्यूमेरिकल्स जो इसी पे बेस्ड हैं। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होती है कि लैप्लेस में भी जो स्टेबल फंक्शंस हैं वो कौन से हैं। अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ वी आर यूजिंग बाउंडेड इनपुट एंड दैट बाउंडेड इनपुट्स प्रोड्यूसेस बाउंडेड आउटपुट्स with the complex S plane can be divided into two regions: stable region which is in the left half of the plane, and the unstable region which is on the right half of the S plane। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है दिस विल बी स्टेबल पार्ट, ये वाला पार्ट है दिस विल बी अनस्टेबल पार्ट। इसका हमें पूरा इसमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ओके, जब भी इसके रीजन के बारे में, एक्स प्लेन के बारे में पूछे हैं तो एस प्लेन के अंदर राइट साइड जो है इट इज अनस्टेबल पार्ट एंड लेफ्ट साइड इज ए स्टेबल पार्ट। ओके, होप सो कि अभी तक आपको इसमें समझ में आया। और मैं इसके एमसीक्यू भी साथ में भेज रहा हूँ, एंड मुझे आपने इस एमसीक्यू के रिजल्ट्स विद इन 3 आवर्स के बीच में रिवर्ट करने हैं। ओके, थैंक यू।